हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह नहीं मैं कहूँगी 12 बजे के आसपास का टाइम है। आज ना कुछ काम की वजह से ना मेरा जो मॉर्निंग का क्लीनिंग वगैरह होता है वो डिले हो गया थोड़ा। तो फिर मैंने सोचा मैं पहले नहा ही लेती हूँ। जो सारे काम करने के बाद मैं नहाती हूँ, आज मैं नहाने के बाद वो सब काम कर रही हूँ। तो फटाफट नहा धो के हो गई रेडी। और उसके बाद फिर बेड बनाना था और भी कई चीज़ें थी, जो भी घर सेट राइट करना होता है वो सारे काम बचे हुए थे। तो बस वो सबसे पहले निपटाऊंगी। सुबह सुबह घर ना बहुत ज़्यादा मैसी होता है, चाहे कोई भी घर का कॉर्नर हो, किचन हो, बेडरूम हो, ड्राइंग रूम हो, सोफ़ा हो, डाइनिंग टेबल हो, सब पे कुछ ना कुछ लोग जो है ना छोड़ के चले ही जाते हैं। हर चीज़ को जगह पे रखना सुबह सुबह किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, और ख़ासकर जो बाहर निकल रहा है ना उसके लिए बहुत सारे टास्क होते हैं, मॉर्निंग में तैयार होना ये वो, तो उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सिद्धार्थ ने ड्रायर यूज़ किया था, तो ड्रायर का वायर वगैरह लगा हुआ वैसे ही रखा था। तो ये सब मैंने जो है अंदर रख दिया। और उसके बाद ये लैंप ना बड़े दिन से जलाया ही नहीं, क्योंकि अलग से इसमें वायर प्लग इन करके लगाना पड़ता है ना। अगर वो डायरेक्ट लगे हुए होते हैं तब तो आप यूज़ कर लो। तो मैंने सोचा चलो आज इनको मैं ऑन करके रखती हूँ। तो इनका प्लग लगाया और इसको ऑन कर दिया, तो ये कॉर्नर इंस्टेंटली बहुत अच्छा लगने लग गया। बेड के जो दूसरी साइड है वहाँ पे मेरे हस्बैंड की साइड है, उस साइड वो अपना स्पीकर वगैरह जो ब्लूटूथ है वो रखते हैं, क्योंकि रात को म्यूज़िक वगैरह हम लोग लगाते हैं, लाइट माइल्ड म्यूज़िक लगा के सोते हैं। तो ब्लूटूथ स्पीकर, उसकी चार्जिंग की वायर वो सब रखी थी, वो भी सब मैंने ड्रॉअर के अंदर डाली और उसको भी थोड़ा सा क्लीन करके उधर का भी लैंप मैंने जला दिया है। अगर बस 2-4 चीज़ें ही किसी जगह पे उल्टी सीधी पड़ी हो ना, तो बस उस जगह को देख के ना ऐसा लगता है कि बड़ी क्लटर हो रखी है, ख़राब हो रखी है। और बस 30 सेकंड या 1 मिनट लगता है उन 2-4 चीज़ों को साइड करने में, और इंस्टेंटली ही वो जगह बहुत ही साफ़ एंड ऑर्गेनाइज लगने लगती है। तो बस यहाँ पे जो वायर्स वगैरह थे थोड़ा उनको साइड कर दिया, बेडशीट को झाड़ के अच्छे से मैंने बिछा दिया है, और सारी चीज़ों को मैं दोबारा प्लेस कर दूँगी। और रूम की जो ये साइड है ये तो हो गई। और यहाँ पे इधर वाली साइड पे कुछ टॉवेल्स हैं, बाथरोब्स हैं, ये भी रखे हुए हैं। और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट मैंने रात को ना इसी पे डाल दिए थे। अब ये जो मोटे वाले ब्लैंकेट हैं ये बिल्कुल भी नहीं ओढ़े जा रहे हैं, क्योंकि अब हल्का सा फ़ैन चला के भी सोना पड़ता है। तो जो कंफर्टर है ना वही काम आ रहे हैं, जो एसी वाले कंफर्टर है ना उसमें काम चल जाता है। तो फ़िलहाल तो ये दो जो चादर हैं इनको मैं उस रूम में रख रही हूँ, और जिस दिन मैं बेड खोलूँगी कुछ और भी चीज़ें रखनी होंगी ना जिस दिन, उस दिन मैं इसको अंदर बेड के अंदर पहुँचा दूँगी। कल ना मैंने जब वॉइस ओवर वगैरह करती हूँ तो उसके सारे वायर एंड सामान होते हैं, वैसे तो मैं जब करती हूँ तभी उठा के रख देती हूँ, बट कल मैंने नहीं रखा था, तो मेरा पूरा टेबल ना बस वायर्स और इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ था। तो बस 30-40 सेकंड लगा के, मतलब लेस देन 1 मिनट लगा होगा मुझे, सारी चीज़ों को बस जगह पे कर दिया, हल्का सा वाइप कर दिया, और मेरा ये स्टडी डेस्क बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पे ना सारे कपड़े शाम तक इकट्ठे हो ही जाते हैं, जो कि मैं अगले दिन यानी अगली सुबह को ना ठीक ठाक करती हूँ। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर पहने हुए होते हैं, जीन्स एंड ऑल, थोड़ी देर नीचे गए तो पहन लिया, क्योंकि घर पे आप कंफर्ट वेयर में रहते हो, कुछ काम हुआ नीचे जाने का लगा तो आप चेंज करके जाते हो। तो वो सब ना ये लॉन्ड्री बास्केट में मैं यहाँ रखती हूँ, जिनको आप रीयूज़ आपको करना होता है ना। वो बाकी 1-2 कपड़े नीचे रखे हुए थे जो गंदे थे, तो उनको मैंने मशीन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और बस ये रूम हो गया बिल्कुल अच्छे से क्लीन। अभी क्लीनिंग बची हुई है, लाइक मतलब झाड़ू पोछा वो सब बचा हुआ है, तो वो तो जो हाउस हेल्प आती है वो आके करेगी। बाकी ऊपर ऊपर का सारा काम जो है, ये सब चीज़ें जगह पे रखना और ये सारी चीज़ें, ये सब तो मुझे ही करनी होती हैं, तो बस वही मैं निपटा रही हूँ। तो थोड़ा सा
सोफ़ा को झाड़ा, कुशन्स वगैरह के कवर मुझे आज चेंज करने हैं तो वो भी चेंज कर दूँगी। झाड़ू पोछा लगने से पहले ना मेरा बस यही मिशन रहता है कि सारी चीज़ें जो रात से फैल गई हैं या सुबह को फैल गई हैं तैयार होते समय, तो वो जगह पे चली जाएं और जो ऊपर वाला सरफेस है वो सारा अच्छे से झाड़ दिया जाए ताकि जो भी डस्ट एंड ऑल है वो सारा नीचे फर्श पे आ जाए और देन क्लीनिंग हो जाए। अगर देखिए बेडशीट वगैरह हमारी कोई गंदी नहीं होती है, लेकिन अगर आप झाड़ू पोछा लगने के बाद बेडशीट या कुशन कवर ये सब चेंज करते हो ना, तो आप हमेशा देखोगे थोड़ी बहुत गंदगी नीचे फैली जाती है, चाहे वो छोटे मोटे धागे हों कपड़े के या कुछ हो, थोड़ा सा गंदा लगने लगता है फ़र्श। तो ये सारे काम मैं पहले हमेशा निपटाती हूँ झाड़ू पोछा के, चाहे कुशन चेंज करने हो या बेडशीट चेंज करनी हो, या मुझे जैसे बेड के अंदर कुछ सामान रखना है जिसके लिए मुझे बेडशीट और गद्दे वद्दे हटाने हैं, तो इस तरह के सारे काम मैं मॉर्निंग में ही करना पसंद करती हूँ या फिर बिफ़ोर झाड़ू पोछा ही करना पसंद करती हूँ, ताकि फिर घर जब एक बार साफ़ हो तो फिर वो साफ़ ही पड़ा रहे। तो यहाँ पे देखिए कुशन कवर भी चेंज हो गए हैं। और उसके बाद अभी जस्ट मैंने तुरंत रिसीव किया है ये पार्सल। मैंने एक्चुअली कुछ मंगाया है, अभी आपको दिखाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसको मंगाने का एंड फाइनली मैंने मंगाया है इसको। तो जस्ट इसको फटाफट मैं अनबॉक्स करके, तुरंत ही रुका भी नहीं गया मेरे से, मैंने कहा पहले इसको खोल के एक बार चेक ही कर लेती हूँ मैं। जब कोई चीज़ ना इतने अरमानों से मंगाओ और उसका वेट करो और उसके बाद जब वो आता है ना और उसमें कुछ या तो डिफ़ेक्ट निकल जाता है या मिसिंग आइटम होता है तो बड़ा दुख होता है। तो ये वाला मैंने मंगवाया है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, 1-1.5 साल से, कि यूज़फुल होगा नहीं होगा, फिर मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं। ये जो हमारा फॉइल पेपर होता है या जो बटर पेपर होता है, क्लिंग रैप होता है, उसके लिए ये होता है। इसमें कटर भी होता है, ये चिपकाना होता है यहाँ पे, इसमें एडेसिव है पीछे, तो स्टिकर हटा के फिर यहाँ चिपकाएंगे और निकाल करके ऐसे कट करते हैं। देखा ही होगा आपने, बड़ा फेमस सा चीज़ है ये तो मैंने सोचा था कि इसको मंगा लूँगी। फ्रिज पे भी आप इसको लगा सकते हो, उसके लिए इस पर एक मैग्नेटिक स्टिकर आता है और आप इसको सक्शन करके भी लगा सकते हो। एक सक्शन वाले 2 छोटे छोटे आते हैं इसके साथ में। तो एक के साथ आया वो सारा सामान और दूसरे के साथ आया ही नहीं, तो मैंने रिटर्न तो डाल दिया है। इसके अंदर जो है उसमें सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर जो है इसमें नहीं है। रिटर्न डाल दिया है, वैसे तो बोल रहा है कि कल डिलीवर कर देंगे, बाकी देखते हैं। रिप्लेसमेंट डाला है मैंने एक का, 2 मंगाए थे एक साथ। और ये देखो पानी है अभी इसमें। ये बहुत ही इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स आए हुए थे ना, खासकर गुलाब के, क्योंकि वैलेंटाइन डे होके गया था। मैं एक्चुअली वेडनेसडे को गई थी ना बुद्ध मार्केट, तो वहाँ से ना वापस आते समय एक जगह और हम रुके कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, और वहाँ पे ना फ्लावर शॉप्स हैं 2-3, जहाँ पे ना इतने बड़े बड़े गुलाब थे ना, और मेरा देख के मन कर गया कि मैं एक ले लूँ। तो मैंने ये ऐसे छोटा सा एक का ही बस ऐसे बुके वो बना के दे देते हैं। इसको मैंने पानी में रखा हुआ है। आज सैटरडे है और वेडनेसडे से आज सैटरडे तक ये चल रहा है। थोड़ा ख़राब होने लग गया ये, और ये मैं लाई थी हस्बैंड के लिए, मैंने दिया उनको कि लो आपने तो दिया नहीं मुझे, लेकिन मैं आपको दे रही हूँ। तो मैं लेकर आई थी, तब से ऐसे ही रखा हुआ है। अभी मुझे ना ये डाइनिंग टेबल भी साफ़ करनी है, लेकिन अभी ये भाई साहब की क्लास शुरू होने वाली है तो अभी नहीं करूँगी। ये जब क्लास करके उठ जाएगा ना, इसका इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश की इसकी ऑनलाइन क्लास है, मतलब जो ट्यूशन्स लेता है इंग्लिश के वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही होते हैं वो लेने जा रहा है। और मैं आज की जो कुकिंग करने वाली हूँ अपनी इस कढ़ाई में, जो कि मैंने थोड़ी बड़ी मंगाई है। मेरे पास एक ही बड़ी कढ़ाई थी, मुझे एक और चाहिए थी। कभी कभी नीड फील होता था कढ़ाई का कि एक और बड़ा स्टील का कढ़ाई होना चाहिए, तो मेरे पास 26 सेंटीमीटर में एक है, और ये मैंने दूसरी मंगाई है 26 सेंटीमीटर में ही, और ये है द इंडस वैली की ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। तो ये कढ़ाई ट्राई प्लाई स्टेनलेस स्टील की है जैसा मैंने बताया, और ये 26 सेंटीमीटर साइज़ है, जो कि 5 से 6 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है।
सब्जी, दाल, कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी आराम से आप इसमें बना सकते हो। इंदस वैली के सारे बर्तन 304 स्टेनलेस स्टील यानी प्रीमियम क्वालिटी स्टील से बने होते हैं, जो कि किसी भी तरीके के टॉक्सिन वगैरह रिलीज़ नहीं करते हैं आपके खाने में। ये केमिकल फ्री कुकवेयर हैं जो कि आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स को एकदम इंटैक्ट रखते हैं और इजी टू क्लीन एंड मेंटेन भी हैं। इसमें खाना जलता और चिपकता भी नहीं है, रीज़न इसका हैवी बॉटम और 3 लेयर कंस्ट्रक्शन है। इसके साथ ही आप इसे गैस पे और इंडक्शन पे दोनों पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इसका बॉटम बना हुआ है। और ये देखिए सेम ही साइज़ में मेरे पास ये पहले से कढ़ाई है इंदस वैली की जो मैं यूज़ कर रही हूँ। बट कभी कभी ना जब आप थोड़ा ज़्यादा खाना बनाओ ना और 2 कढ़ाइयों की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगा कि एक बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसको मंगवाया है। तो अगर आपको भी एक ऐसा कुकवेयर चाहिए जो कि खाने के लिए सेफ़ भी हो और सालों साल तक आपका साथ निभाए, प्रीमियम क्वालिटी का भी हो, तो डेफ़िनेटली आप इस कढ़ाई को कंसीडर कर सकते हैं। ये कई साइज़ में अवेलेबल है। अपनी नीड के हिसाब से आप कोई भी साइज़ पिक कर सकते हो। तो मैं आपको इसका भी लिंक दे दूँगी, साथ में वेबसाइट का भी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और लेना चाहें, कोई और बर्तन देखना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और आपको कुछ भी लेना हो तो मेरा ये जो कूपन कोड है इसको आप यूज़ करके ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हो। तो इसको यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज़ इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफ़र हो रहा है। तो सारी की सारी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसको वॉश करके अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। सुबह लड्डू खाती हूँ, वो भी आज मैं नहीं खा पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी खा लेते हैं। अभी मुझे याद आया तो अभी मैंने इसको ले लिया। और सिद्धार्थ की चल रही है क्लास, जब तक उसकी क्लास चल रही है मुझे थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। और ये देखिए आज सुबह मैंने अच्छे से वॉश करके ये लाल मिर्च हैं इनको रख दिया था यहाँ पे ड्राई होने के लिए। तो ये सुबह से ही रखे हुए हैं, घंटों का हल्का हल्का जो मध्यम मध्यम धूप है ना, 2-3 घंटे का अच्छे से इसके ऊपर पड़ चुका है। तो अभी एकदम तैयार है चाट डालने के लिए। जब मैं वेडनेसडे मार्केट गई थी ना, तो इस बार मैं ये मोटी वाली मिर्च लेकर आई थी वहाँ से। हस्बैंड को ये अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़त्म हो गया अब बिल्कुल, तो इसीलिए अब डाल दूँगी ये मैं। और आज मैंने ये वाला सूट पहना। जो इस टाइप के सूट होते हैं ना, थोड़े पार्टी वेयर टाइप्स होते हैं, थोड़े हैवी सूट्स होते हैं, या सिल्क ब्लेंड में जो सूट होते हैं, इनको ना गर्मियों में पहनना बड़ा दुखदाई होता है। गर्मियों में सिर्फ कॉटन और हल्के कपड़े ही आप पहन पाते हो। खासकर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये जो सीज़न है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। इस टाइप के सूट वगैरह अगर आपके पास है तो उनको पहनिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो ये फ़ैब 15 के बाद का और मार्च, आप समझ लीजिए बड़ा अच्छा सीज़न होता है ये। या फिर नवंबर उधर ले लीजिए, 15 अक्टूबर के बाद और जो नवंबर होता है ना, इस टाइप के जितने भी सूट हैं आपके पास यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस सीज़न में ना ये चुभते हैं ना ये गर्मी देते हैं, एकदम परफेक्ट होते हैं। और ना इस टाइम ठंड लगती है कि भाई स्वेटर वेटर पहनने की ज़रूरत हो। तो आज मैंने थोड़े बहुत कपड़े और निकाले थे समर के, मुझे ये दिखा तो मैंने आज यही पहन लिया है। और फिर मैं फटाफट आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। दाल और चावल तो सुबह का रखा हुआ है, बट मेरा दाल चावल बिल्कुल खाने का मन नहीं था। थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, तो मैंने पनीर की भुर्जी और यहाँ पे सत्तू की रोटी बना ली है। और सिद्धार्थ के लिए है दाल चावल, और भिंडी बनाई थी आज मैंने। गर्मियों के बाद से जब से छोड़ी तब से भिंडी मैं वही वेडनेसडे को लेकर आई थी, तो आज मैंने भिंडी बनाई है। सिद्ध ने एंजॉय किया अपना दाल चावल, और मैंने जो अपने लिए बनाया था मैंने वो लंच में एंजॉय किया। लंच के बाद 15-20 मिनट का रेस्ट, और उसके बाद फिर ये जो सारे बर्तन हैं ना, ये मुझे साइड करने धुल गए हैं और अब थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं बर्तन।
तो जितने सूख गए हैं उनको ऐसे साइड कर दूँगी, बाकी के वाइप करके अच्छी तरीके से मैं कैबिनेट्स एंड ड्रॉर्स में सेट कर दूँगी। और देखिए एकदम किचन चमाचम हो जाता है। जैसे ही वो धुले हुए बर्तन साइड होते हैं ना, वैसे ही किचन एकदम अच्छा सा दिखने लगता है। तो हमेशा किचन जो है ना, ऐसी गंदी चीज़ों की वजह से नहीं लगता है कि गंदी चीज़ें हैं। एक्चुअली साफ़ सुथरी अच्छी धुली चीज़ें भी जब हमारी इधर उधर रखी होती है ना, तो उसकी वजह से भी किचन बड़ा मैसी सा लगता है। और ये जो कॉर्नर का जिस साइड मेरा डलिया रहती है ना, वो जो साइड है वहाँ पे पानी बहुत फ्रीक्वेंटली, मतलब समझो हमेशा लगा ही रहता है। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी रुकता ही रहता है उस जगह। तो बड़े ना पीले पीले से निशान हो गए थे। कितना भी मैं इसको साफ़ करूँ, साफ़ ही नहीं हो रहा था। आज ना इसको एक तरीका मिल गया मुझे साफ़ करने का। मैंने जब इस पर वो डाला ना अपना रेड वाला हार्पिक, और अच्छे से पहले तो इससे रगड़ा, फिर मैंने फ़ील किया कि वो एक परत की तरह मतलब उतर रहा है। तो फिर मैंने एक स्पून से और उसके बाद जो डो स्क्रैपर होता है ना, उसकी मदद से मैंने अच्छी तरीके से वो सारा पीलापन निकाल दिया। मुझे लग रहा है 1.5-2 साल से वो वहाँ पे था, और कितना भी साफ़ करो हल्का हो जाता था, ख़त्म नहीं होता था। आज मैंने फाइनली उसको एकदम जड़ से ख़त्म किया। मुझे लगभग आधा घंटा सिर्फ ये छोटा सा कॉर्नर साफ़ करने में लग गया था। बट देखिए फाइनली वो जो सारा पीला पीला जो एक लेयर जमी हुई थी, सब हट गई। तो ऐसे धीरे धीरे ना कई बार आपको तरीके मिल जाते हैं, डिस्कवर हो जाते हैं अपने आप ही किसी चीज़ को क्लीन करने के। साथ ही आज मैंने सुबह ना एक बड़े से पतीले के अंदर जो लंच बैग होते हैं ना सिद्धार्थ का और हस्बैंड का, तो वो सारे जो लंच बैग वगैरह थे वो मैंने अच्छे से वॉश करके रखे। साथ ही ये जो आप देख रहे हो ना जूस का मेरे जो सारा सेटअप है, वो सारा ना मैंने सोक करके रख दिया था सोडा के अंदर, गर्म पानी के अंदर, क्योंकि इसमें ना कितना भी छुटाओ वो गाजर का हल्का हल्का जो रेड कलर था वो जा ही नहीं रहा था। तो जब सोडा, बेकिंग सोडा और विनेगर के साथ मैंने इसको 1-2 घंटा सोक करके रखा और फिर अच्छे से वॉश किया ना, तो वो सारा साफ़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी किचन में की हैं। जो कॉर्नर था उसको क्लीन किया, तो मुझे अराउंड 1 आवर तो इन्हीं सारी चीज़ों में लग गया था। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अचार बनाने के प्रोसेस में लग गई, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। तो सबसे पहले साफ़ सुथरे हाथों से, एकदम ड्राई हाथों से आपको सारा काम करना है। साफ़ सुथरा और एकदम ड्राई चाकू होना चाहिए। थाली भी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मिर्च की जो कैप थी उसको हटा करके अंदर का जितना भी सीड्स था वो सारा मैंने निकाल करके उसको एकदम खोखला कर लिया है। और फिर चढ़ाई मैंने अपनी न्यू कढ़ाई, और इसके अंदर ही आज मैं मसाला भूनूंगी। आधा कप मैंने इसमें साबुत धनिया लिया है, 1/4 कप मैंने इसमें जीरा लिया है, और 1/4 कप ही मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है। मोटी वाली सौंफ यूज़ करनी है आपको। और इसको आपको बस गरम करना है। इनमें आपको खुशबू होने या कलर चेंज होने या चटकने का वेट नहीं करना है। धीमी धीमी आंच पे इनको गरम कर लेना है थोड़ा सा बस। 1 चम्मच के आसपास मैंने इसमें मेथी दाना भी ऐड किया है। 30-40 सेकंड तक मैंने इसको चलाया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें सरसों ऐड कर दी है। सरसों को आपको ज़्यादा भूनना नहीं होता है। वैसे तो हम कोई भी मसाला ज़्यादा नहीं भून रहे हैं, लेकिन सरसों फिर भी आप लास्ट में ही डालो। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है काला सरसों और 1/4 कप लिया है पीला सरसों। दोनों को ऐड कर दिया है। बस आपको 20-30 सेकंड के लिए इसको और चलाना है, फिर आप कर दो गैस को ऑफ़। और ब्लैक पेपर इसमें डालना रह गया था, तो फिर मैंने बाद में ऊपर से ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया है। तो 2 या 3 टेबलस्पून आप काली मिर्च इसमें ऐड कर दो। हल्का ठंडा करके मैंने इसको दरदरा पीस लिया है।
अभी इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होनी है, तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया। सबसे पहले तो इसमें नमक डाला। मैंने यहाँ पे आधा कप नमक लिया था, पहले थोड़ा डाला, 1 चम्मच बचा लिया था, लेकिन फिर मैंने जब टेस्ट किया था तो वो सारा पड़ गया था इसमें। हल्दी डाली है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है जो कि कश्मीरी लाल मिर्च है। फिर हम इसमें डालेंगे अमचूर। तो अच्छा खासा इसमें अमचूर का क्वांटिटी जाएगा, क्योंकि खटास के लिए तो इस अचार में कुछ भी नहीं है ना, तो पूरा का पूरा हमको अमचूर ही डालना है। तो खूब सारा मैंने अमचूर यहाँ पे ले लिया है और अच्छी तरीके से अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। कलौंजी भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही मैंने इसमें कलौंजी ऐड किया है। और जब कभी भी मैं अचार बनाती हूँ, चाहे मैं गाजर का अचार बनाऊँ, चाहे मैं मिर्च का अचार बनाऊँ, इंस्टेंट वाले की बात कर रही हूँ, तो मेरे पास हमेशा कमेंट आते हैं कि ये सरिता कौन सा मसाला डालती हो, ये मसाला बताओ। कई बार ये वाला मसाला मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए, आज जैसे मैं अचार बना रही हूँ ना, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा मसाला बना लिया था और उसको मैंने उठा के अलग रख लिया है। आपने देखा, मैंने आधा कटोरी मसाला साइड कर लिया है। तो जब भी कभी ऐसे अचार बनाती हूँ, थोड़ा सा मसाला ये पाउडर वाला निकाल के रख लेती हूँ और उसे आप एक बॉटल में भर के रख लो और उसे कोई भी इंस्टेंट अचार जब आप बनाते हो तो उसका उपयोग करो। तो अगर आपको अपने इंस्टेंट अचार के लिए ये पाउडर की रेसिपी चाहिए, तो बस आप यही वाला जो पाउडर है बना के रख सकते हो। बाकी मैंने अब इस मसाले के अंदर जो अंदर से सारे बीज वगैरह निकाले थे मिर्च के, वो डाल दिए हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल आपको ज़्यादा नहीं डालना है, इतना डालना है कि अच्छी तरीके से आप जब आप फिल करो ना, तो आप अच्छे से फिल कर पाओ। वो थोड़ा सा पाउडरी फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरा गीला गीला हो जाए वो। और फिर अच्छे से ना बिल्कुल ठूस ठूस के इसके अंदर भरना है आपको, मिर्च को अच्छे से इसमें मसाला फिल करना है। और ये देखिए, सारी मिर्चें हमारी भर के तैयार हैं और थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया है। बस सब कुछ तो किया, एक चीज़ भूल ही गई कि मैंने डब्बा साफ़ करके नहीं रखा जिसके अंदर मुझे ये अचार डालना है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं ये कांच के कंटेनर में ऐसे बंद करके रख दूँगी और बाद में जब डब्बा मैं तैयार कर लूँगी ना, तो फिर उसके अंदर अचार फिल करके रख दूँगी। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं डिनर। बीच में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का प्रोग्राम चला, थोड़ा सा आराम भी हुआ, थोड़े से काम भी हुए और उसके बाद शाम को मैं अपना डिनर बनाने का मैंने स्टार्ट किया था। तो अपनी न्यू कढ़ाई ही मैंने यहाँ पे चढ़ाई है। आज ना आलू की भुजिया खाने का बहुत मन कर रहा था, तो यहाँ पे बस मैंने सरसों का तेल लिया है और आलू की भुजिया में मुझे जो मेथी दाना होता है ना, उसका तड़का बहुत अच्छा लगता है। तो मेथी दाना डाला, थोड़ा सा जीरा भी डाला है, साथ में हरी मिर्ची डाली, थोड़ा सा आप हल्दी ऐड कर दो और फिर लंबे कटे हुए इस तरीके से आप इसके अंदर आलू ऐड कर दो और इसको ढकना नहीं है, बस ऐसे ही भून भून के बनाना है। साथ ही जो लेफ़्ट ओवर दाल है उसके मैं पराठे बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1.5 कप आटा लिया था और 1/2 कप मैंने इसमें बेसन डाला है। तो बेसन आटा का मिक्स है ये। फिर मैंने मूंग और अरहर की दाल जो रखी हुई थी लेफ़्ट ओवर, वो डाल दी है इसके अंदर और थोड़े बहुत जो हमारे रेगुलर वाले मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल दिए हैं और बस ये आटा गूँथ करके हम थोड़ा सा टाइट गूँथ करके तैयार कर लेंगे और इसके बनाएंगे आज हम पराठे और साथ में खाएंगे ये भुजिया जो एकदम करारी करारी आपको बनानी है। तो ये भुजिया ना मैं बहुत टाइम से ऐसे ही भूनते जा रही हूँ, ना मैंने नमक डाला था ना इसको ढका था। तो अगर आपको करारी भुजिया बनानी है ना, तो यही करना है, शुरू में नहीं लास्ट में नमक डालिए जब ऑलमोस्ट 80% पक चुके हों और इसको ढकिए मत, ऐसे ही बस खुला इसको चलाते हुए पकाइए। तो ये थी आज की हमारी थाली, पराठे, साथ में भुजिया, थोड़ी सी भिंडी भी बची हुई थी और जो हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का अचार मैं बनाती हूँ उसके साथ तो बहुत टेस्टी है कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो यहाँ पे मेरा जो डब्बा है ना वो भी तैयार हो गया था, इसको मैंने धूप में भी रख दिया था, अच्छे से सुखा लिया है। इसका रोम रोम एकदम एकदम सूख जाना चाहिए, एकदम ही एक ड्रॉप क्या आधा ड्रॉप भी पानी या गंदगी कहीं नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले जो मसाला बचा था वो मैंने बेस पे डाला है और उसके बाद ये सारी मिर्चें मैं इसके अंदर सेट कर दूँगी।
सारी की सारी मिर्चें इसमें बड़े अच्छे से सेट हो गई थी। बस एक मिर्च बेचारी बच गई थी जो घुसने का इसमें नाम ही नहीं ले रही थी, तो मैंने उसकी कमर तोड़ी और उसको किसी तरीके से लुढ़का पुढ़का के इसके अंदर सेट ही कर दिया मैंने। और अब क्या करना है, आपको डालना है खूब सारा ऑयल जिससे ये पूरी तरीके से भर जाए। अच्छा, मैं ना ऐसे कच्चा ऑयल यूज़ करती हूँ, हमें उसके फ्लेवर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऑयल को अच्छे से पका के फिर थोड़ा ठंडा करके यूज़ करते हैं अचार में। तो आप जैसे यूज़ करते हैं आप कर सकते हैं। तो मैंने तो वही कच्चा ही डाल दिया है। हमारा ये डब्बा तैयार है, कुछ दिनों में ये हमारा लाल मिर्च का जो अचार है ये बन के रेडी हो जाएगा। अब मैं इसको रख दूँगी धूप में और बस इसके बनने की देर है, फिर हम इसको एंजॉय करेंगे, दिखाऊंगी आपको ये कैसा बना है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय की होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।